कि भाई एक बाबा जी कह रहे हैं कि थप्पड़ मारने के लिए थप्पड़ मारेंगे। अरे भाई थप्पड़ के क्या हम ही खाने लिए पैदा हुए हैं देश में क्या? ये पूरा देश ही बुद्धिस्टों का है, बौद्धों का है। कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्हें शासन किया भारत के ऊपर, और क्या वो लोग हमें मारेंगे? हम यहाँ के मूल निवासी है, हम यहाँ के नागवंशी लोग हैं, और क्या हमारा हमें भी भैया हमारे घर से हमें पीट के निकालेंगे? ऐसा नहीं है। मुस्लिम लोगों, इस्लाम लोगों के लिए मस्जिद बनी हुई है, क्रिश्चियनों के लिए गिरजाघर चर्च बना हुआ है, हिंदुओं के लिए मंदिर बना हुआ है। ये कैसा क्रिस्म है भारत के अंदर कि बौद्धों का जो बुद्ध विहार है उसके जो पुजारी पंडे बैठे हैं वहाँ, तो तथागत बुद्ध की जो मूर्तियां हैं समेत संबुद्ध की, उसको उन्होंने चियूर डाला रखा है और कहते हैं ये 5 पांडव है, कभी कहते हैं कोई देवी का रूप दे रखा है। ये कैसी विडम्बना है भारत के अंदर। शायद वो भूल गए इस बात को कि वो जमाना था जब हमारे बौद्ध भिक्षुओं का सरेआम कत्लेआम किया गया यहाँ से, परंतु उस जमाने में फर्क है। आप हम वो महाज्ञानी महापंडित कह रहे हैं कि हम तो पुष्प सुंग की संतान है, तो हम भी तो चंद्रगुप्त मौर्य की, बाबा साहब की संतान है ना। का मार्ग कहा जाता है, सत्य का मार्ग कहा जाता है। हिंदुइज्म जो है वो अंधविश्वास पाखंडवाद की जननी है, लेकिन जब हिंदुओं का कोई प्रोग्राम होता है तो जो जनसंख्या होती है वो लाखों की तादाद में होती है। यहाँ जो सत्य का मार्ग है वहाँ पे इतनी भीड़ कम क्यों है? बिल्कुल सही कहा। सर्वप्रथम तो मैं आज मेरे साथ बैठे हुए भारत के क्रांतिकारी बनते विनाचार्य जी, जिनकी आज पूरे भारत भर में इनके पहचान है, और मैं बनते प्रयास राजस्थान से। सत्य कहा आपने। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भाई एक बाबा जी कह रहे हैं कि थप्पड़ मारने के लिए थप्पड़ मारेंगे। अरे भाई थप्पड़ के क्या हम ही खाने लिए पैदा हुए हैं देश में क्या? ये पूरा देश ही बुद्धिस्टों का है, बौद्धों का है। कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्हें शासन किया भारत के ऊपर, और क्या वो लोग हमें मारेंगे? हम यहाँ के मूल निवासी है, हम यहाँ के नागवंशी लोग हैं, और क्या हमारा हमें भी भैया हमारे घर से हमें पीट के निकालेंगे? ऐसा नहीं है। शायद वो भूल गए इस बात को कि वो जमाना था जब हमारे बौद्ध भिक्षुओं का सरेआम कत्लेआम किया गया यहाँ से, परंतु उस जमाने में फर्क है। आपने कहा कि बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग है, ठीक है, लोग मानते हैं शांति का मार्ग, हम भी स्वीकार करते हैं, परंतु कहाँ तक शांति रखे? बुद्ध ने ये भी तो कहा है ना समय बुद्ध ने कि विल टू किल नीड टू किल। इस बात को कभी मत भूलना कि विल टू किल नीड टू किल। आवश्यकता पड़ी तो हम भी हथियार उठाएंगे। हम धर्मगुरुओं का भी ये दायित्व बनता है। उनके धर्मगुरु ऐसी भाषा में अगर बोलते हैं तो क्या हम उनका जवाब नहीं देंगे उस भाषा के अंदर? कब तक हम अपने गर्दनें कटाते रहेंगे? भंते जी, बैर से बैर शांत किया जा सकता है, बुद्ध ने ऐसा कहा है, और आप गर्दन काटने की बात यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा है कि बैर से बैर शांत होता है। हम भी ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं मैत्री बढ़ाना चाहते हैं। हमने तो नहीं कहते कि आपको थप्पड़ मारेंगे या फिर आपके सर कलम करेंगे, हम तो नहीं कहते ना। अपनी तो वही कर रहे हैं, शुरुआत वो लोग कर रहे हैं ना। हम तो मैत्री चाहते हैं, हम मित्रता चाहते हैं, क्योंकि हमारे सिद्धांत धर्म के 4 पिलर हैं, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री। हम भी तो ये चाहते हैं ना। हम कहाँ तक चाहते हैं? हमारा बिहार छोड़ दो। अरे एक अनोखी बात है पूरे देश भर के अंदर कि मुस्लिम लोगों, इस्लाम लोगों के लिए मस्जिद बनी हुई है, क्रिश्चियनों के लिए गिरजाघर चर्च बना हुआ है, हिंदुओं के लिए मंदिर बना हुआ है। ये कैसा क्रिस्म है भारत के अंदर कि बौद्धों का जो बुद्ध विहार है उसके जो पुजारी पंडे बैठे हैं वहाँ पर, और हमने देखा था वहाँ पर इसको सर्वे किया तो तथागत बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं समेत संबुद्ध की, उसको उन्होंने चियूर डाला रखा है और कहते हैं ये 5 पांडव है, कभी कहते हैं कोई देवी का रूप दे रखा है। ये कैसी विडम्बना है भारत के अंदर, जबकि पूरे भारत की जो पहचान है और पूरे विश्व के अंदर पहचान समेत संबुद्ध के नाम से है, और वो यहाँ के जो प्रूफ सबूत है वो चीख कर ये बात कह रहे हैं। नालंदा का जो विश्वविद्यालय यहाँ पर बना है, जिसको 10 किलोमीटर जिसकी लंबाई में था, 5 किलोमीटर चौड़ाई में था, उस समय 10,000 स्टूडेंट यहाँ पढ़ा करते थे विदेशों के आकर के, और 1500 टीचर यहाँ रहा करते थे, और पूरे विश्व में एक भारत की पहचान थी। क्या वो पहचान कहाँ चली गई? अब वो महाज्ञानी महापंडित कह रहा है कि हम तो पुष्प सुंग की संतान है, तो हम भी तो चंद्रगुप्त मौर्य की, बाबा साहब की संतान है ना। इस बात को भी मत भूलना कि समय समय पर हम लोगों ने आपको माफ़ किया, क्षमा किया। अब तक कब तक हम लोग को माफ़ करते रहेंगे? हम लड़ाई हमारे अधिकार की है, हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा जो एक ही स्थान है, जो उस पर तो हम लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर आप अतिक्रमण कर रहे हो, और पूरा युद्ध। हम क्या कहते हैं? हम शांति वाले हैं, और हम नहीं चाहते कि झगड़ा हो या कोई दंगा फसाद पूरे भारत के अंदर हो। हम अपना शांति से बीटी एक्ट जो 1949 है इसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये संविधान के लागू होने से पहले का मसला है। भारत का संविधान लागू होने के बाद तमाम जो पहले के जो काले कानून थे, जिसे भी कानून थे, सबको कैंसिल किया गया, रद्द किया गया था। और उसके बाद में, आज़ादी के बाद में भी, आज 132 साल बनते जब हम चर्चा कर रहे थे बनते विनाचार्य के, लंबे समय से ये क्रांति चल रही है, और उसके आज चिक के दीवारें कह रही हैं कि मेरे भारत के बौद्ध कब जागेंगे, किस भारत का बहुजन समाज जागेगा। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि बहुजन समाज जाग रहा है।
बनते विनयचारी दिल्ली से जो यात्रा अभी उन्होंने शुरू कर रहे हैं, दिल्ली से पैदल मार्च करते हुए एक बहुत बड़ी यात्रा के साथ दिल्ली से जब रवाना होंगे तो वो दृश्य दूर नहीं जब देखने को मिलेगा कि पूरा भारत वर्ष में आपको नजर आएगा और आप अपने बखूबा आप देख सकते हो। और वहाँ के 10 या 9 मई को यहाँ पर यात्रा पहुँचेगी और एक बहुत बड़ी 12 मई को यहाँ पर जो बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनाएंगे। और ये वो दिन दूर नहीं, लगातार हमारे पूरे भारत भर के जो लोग उपासिकाएं हैं, कुछ लोग पैदल चल के आ रहे हैं, कुछ बसें लेके आ रहे हैं और ये सत्य है कि वो दिन दूर नहीं। और ये वो क्रांति है जो इस बार हम लोग अपना महाबोधि विहार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय हो, जय भीम, जय जय हो, सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। पंडाल में शांति बनाए रखना चाहिए।